वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो। परम पिता परमात्मा स्वयं क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। इसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वास्तव में सब कुछ उसी का है, तो जो उसी का है उसको देने में भी हमारा मन, हमारा दिल विदीर्ण होता है, दुखी होता है। कैसे कैसे कह दे भगवान का है, कहना और करना। तो हमें आवश्यकता है सब कुछ परमात्मा का कह के ममत्व निकालने की। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए। हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं, तो कौन सी युक्ति सीखनी है। सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। हम बाबा के बने लेकिन किसी और को बाबा का नहीं बना पाए, तो बाबा कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। अगर हम बने हैं तो हमें औरों को भी बनाना है। तो उसके लिए क्या सीखना होगा, युक्ति सीखना होगा। कैसे ज्ञान सुनाएं, कैसे पर्चे बांटें, कैसे कोर्स कराएं नहीं तो करवाएं, लेकिन बाबा का संदेश तो हमें देना ही है। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना इनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। जो तीर्थ पर जाते हैं, जो भक्त हैं, उन्हें विशेष बताना है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं परम धाम वासी है। गीत है, जिसका साथी है भगवान क्या करेगा आंधी और। जिस भगवान को पाने के लिए लोग दर दर भटकते हैं, व्रत रखते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, और वो हमें मिल गया, उस पर हमें विश्वास हो गया, उसको हम पर विश्वास हो गया, तो कितना नशा रहना चाहिए। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, वो है ना, है चिंता नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ना तो उन्हों के साथ भगवान है,
ना उन्हों को ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। भगवान सुना रहा है, हम बच्चे सुन रहे हैं। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलेमिटीज़ आदि को तूफान समझ लेते हैं, जो बाहर के आंधी आती हैं और हवा का रुख तेज हो जाता है तो उसी को क्या समझते हैं? तूफान। लेकिन बाबा कौन से तूफान की बात कर रहे हैं? बातों के तूफान, व्यवहार के तूफान, जीवन के संबंधों के तूफान। लेकिन हमें किसी से डरना नहीं, परवाह नहीं करनी चाहिए। विकारों के माया के तूफान आए, पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। बाबा को याद करते हैं तो माया तूफान डालती है, लेकिन आप याद करना मत छोड़ो। याद करते रहो तो तूफान उड़ जाएंगे। ये नहीं तूफान के डर से हम बाबा को याद करना छोड़ दें, पक्के हो जाएंगे। याद करते रहो तो तूफान उड़ जाएंगे। बादशाह का बच्चा होगा, उसको ये नशा रहता है कि हमारा बाबा क्या है? बादशाह है। बड़े घर के बच्चे, मैं कलेक्टर का बच्चा हूँ, मैं एसपी का बच्चा हूँ, नशा रहता है ना। ऐसे ही सतयुग में भी जो राजा के बच्चे होंगे, तो बाबा कहते हैं आपको भी तो नशा रहना चाहिए। किसके बच्चे हैं? हाँ, बादशाहों के भी बादशाह के बच्चे हैं। इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। तुम बच्चों में कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। ये हम सब बच्चों की वाई वाई है कि हमने भगवान को अपना बनाया। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, लेकिन अभी क्या है? अभी वैश्यालय हो गया। हर एक आत्मा के अंदर इतने विकार बुराइयां आ गई तो दुनिया क्या हो गई? वैश्यालय। अब बाबा क्या बना रहे हैं? शिवालय। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा होता है। बंदर तो ऐसे गुस्सा करेंगे, ऊपर का सामान फेंकेंगे, लड़ाई कर लेंगे, लेकिन इंसान तो गुस्से में मर भी जाता है और मार भी देता है। तो बंदर से तीखा हो गया ना। जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है इंसान। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया, यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो। हाँ, दिल रूपी दर्पण में क्या करो? अपनी शक्ल देखो कि मैं बाबा का बच्चा कितना पवित्र बना हूँ, कितना ज्ञानी बना हूँ, कितना निर्विकारी बना हूँ। तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते हैं। परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते, माया उनको क्या बना देती है? नालायक। क्या बनाती है माया? बाबा लायक बनाते हैं। बाबा श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ा दो। चढ़ा देंगे? चढ़ा दिया है कि रह गया है? रह गया होगा तभी तो बाबा कह रहे हैं जल्दी से जल्दी। हाँ, बाबा सब कुछ तेरा। बोलो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संपत्ति तेरी, जमीन भी तेरी, मकान भी तेरे, गहने भी तेरे, शरीर भी तेरा, इंसान भी तेरे, मैं भी तेरा, जो कुछ है सब कुछ तेरा। रोज कहो तो तेरा तेरा करोगे तो तर जाओगे, हम मेरा मेरा करोगे तो मर ही रहे हैं, बचे खुचे वो भी हाँ, तरना है ना, पार होना है। तो बाबा की याद में सब कुछ न्योछावर कर देना है।
फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता तो कितनी खुशी होती, हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है, हम करोड़पति के बच्चे हैं। कभी आप देखो सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके बच्चों को एटीट्यूड अलग ही दिखता है फेस से ना। हम किसके बच्चे हैं, करोड़पति। और हम तो हमारे नशे से हमारे चेहरे से दिखता है हम किसके बच्चे हैं। आपको देख के कोई कहे अरे ये तो भगवान का बच्चा है, हम लोग को तो चलो ड्रेस और ये सब देखकर कह ही देते हैं, पर आप भी गृहस्थी में रहते हुए ऐसा अपना वो बना के रखें तो लोग कहने लगे अरे हमारी भाभी जी, बहन जी, दीदी जी से तो किसकी हो गई हैं, नहीं तो भगवान की ही हैं। किसके बच्चे कहलाने लगेंगे, भगवान के। तो नशा, हमारा नशा बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे और नहीं चलने से, अगर नहीं चलेंगे श्रीमत पर तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं है। कोई परवाह, किसी प्रकार की परवाह है, बता दो आज हो तो बाबा सब ठीक कर देंगे। परवाह होती है। आज ही एक माता कह रही मेरी बड़ी बेटी परेशान करती है, गुस्सा करती है, किसी का हाथ मरोड़ देगी, किसी का शैतानी करती है। गुस्सा सामने वाला फिर लड़ेगा नहीं, लेकिन शैतानी होते हैं ना, ठीक हो जाए। शैतानी करते हैं ना कई गर्ल्स बॉयज़ भी होते हैं ना, मतलब छेड़ना, परेशान करना। अब परवाह नहीं करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए? नहीं फिर भी हाँ, अब अपनी खुद की बेटी है, बाबा से योग लगाते रहे, है ना। हम सब भी सबका योग लगाते रहें। जितना ब्राह्मण परिवार है सबके लोग कैसे रहें, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे अच्छे बने। आजकल शैतान बच्चे हो रहे हैं तो बच्चे भी ठीक ठाक रहें, घर का नाम रोशन करें, गलत संग में ना जाएं, बाबा को याद करें। बच्चों पर विशेष सबका टेंशन है। अभी देखो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकल रहे हैं, उसमें भी कई लोग को टेंशन हो रहा होगा, कई लोग कुछ गलत करने की सोचते हैं। तो इन सबको भी अपन को ध्यान रखना है। सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो, जिसको समझा सको तो समझाओ भी, फ़ोन करके या बात करके समझाना भी चाहिए। तो रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए। हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में हम किसकी संतान हैं? शिव बाबा की। परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं। बच्चे किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। अब बाबा ने अपना बनाया तो बच्चों से क्या उम्मीद है कि मेरे बच्चे कहीं फिर से फंस ना जाएं, निकल के आए हैं ना। तो अपने पति, बच्चे, जो भी घर के लोग हैं, सबको निभाओ, केयर करो, लेकिन आंख बंद जब करो तो कौन दिखे? तो बाबा दिखे। कहते ना जिससे ज़्यादा प्यार होता है वो मन में, हाँ है ना, सामने रहता है, वो दिखता रहता है, वो अंदर चलता रहता है। वो नाम रूप किसका याद रहे? बाबा का। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप भी मनुष्य से न्यारा है। बाबा कहते तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे, क्या तुम भूल गए हो? भूल तो गए थे, अब बाबा हमें याद दिला रहे हैं। हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली है। हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर ऑर्गन से कर्म करने के लिए, नहीं तो पार्ट कैसे बजाएंगे? हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है, ये बिल्कुल नहीं जानते। ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे।
अब आपके घर में कोई पेट होगा, किसी किसी के यहाँ तोता खरगोश पालते हैं ना, डॉगी कैट, तो इनको ज्ञान सुनाई कि तुम आत्मा हो, तुम बिल्ली नहीं हो, तुम डॉगी नहीं हो, तुम आत्मा हो। वो समझेंगे क्या? तोता तो बोल भी लगेगा, वो हमें सिखाने लगेगा उल्टा, जो हम बोलते हैं वही रिपीट करता है ना वो। तो बाबा कह रहे ये ज्ञान जानवरों के लिए नहीं है, ये ज्ञान किसके लिए है? इंसान के लिए, आप बच्चों के लिए। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, जो खुद को भी भूल गए हम आत्मा है। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामानुसार हर एक आता रहता है, भेजने का तो कोई सवाल ही नहीं। ऐसा नहीं है कि परमधाम में कोई बैठा है और अब तुम जाओ, अब तुम आओ, अब तुम जाओ, तो ऐसा कोई नंबर लगाता हो। ड्रामानुसार ऑटोमेटिक ड्रामा चलता रहता है, इसको कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट, हूबहू पुनरावृत्ति। और टिक 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 सुई की घड़ी की तरह यह ड्रामा भी चलता ही जाता है, रुकता नहीं है, कभी चलता ही रहता है। इस समय मनुष्य ज्ञान अंधेरे में है, ना बाप को, ना अपने को, ना रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, हम आत्मा वहाँ से आए हैं। ये सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं, और बाबा कहते हैं सभी को याद दिलाओ। बाबा हमें याद दिला रहे हैं। अब हमारा फ़र्ज़ क्या है? क्या फ़र्ज़ है? सभी को बाबा की याद दिलाना। चिंता मत करो, बाबा है ना, हम भी हैं, ये भी कहो साथ में, हम भी हैं, और भगवान सब कुछ ठीक करेगा। तो बाबा की याद दिलाओ। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव का चित्र भी है। यह बाबा, ये लक्ष्मी नारायण है वर्षा, लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। दुनिया में कोई कॉलेज स्कूल होता है तो पूछते हैं क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या बनने जा रहे हो, तो क्या कहेंगे? आप पढ़ रहे हो, क्या बनेंगे? हाँ, इंजीनियर। और आप तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनते हैं ना। और हम यहाँ क्या कहेंगे, क्या बनेंगे? नर से नारायण। कहीं भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो ये सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है, सब लिखा हुआ है। तो आप सबको भी क्या करना है, ऐसे ऐसे पर्चे छपवाने हैं, और सबको बांटने भी है कि रखने के लिए छपाने हैं, बांटने भी है। मंदिर जाओ, मेला जाओ, जहाँ भीड़ हो उसमें प्रचार प्रसार करने में क्या है, जो अच्छी चीज़ हमें मिली उसे क्या करना है, हमें औरों को भी बांटना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। एरोप्लेन विनाश के लिए भी हैं और तुम्हारे सर्विस के लिए भी हैं। ये काम गरीब तो कर ना सके, परंतु बाप है गरीब निवास, गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं, उनके पास पैसा रहता है, उनको यही चिंता रहती कहाँ पैसा कहाँ रखें, और उनका इतना बिजनेस फैल चुका होता है तो ऑटोमेटिक पैसा आ रहा होता है। पर अब उनको क्या करना है, उनकी बुद्धि उसी मैनेज करने में लग जाती। फिर मेहनत की है तो उससे वो लगाव हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं गरीबों के लिए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए वो आराम से आकर बाबा के लिए समय दे पाते हैं। सरेंडर होने में साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है। कैसे सरेंडर हो जाएं? सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, है ना, ऐसे से बुद्धि में आता है। कन्याओं माताओं का इस समय भाग्य उदय होता है, इसलिए सहज कौन सरेंडर हो जाती हैं? कन्याएं माता। भाइयों को थोड़ा सा मेहनत रहती है ना वहाँ, तो मोह हो जाता है चीज़ों में, और घर बार संभालना भी पड़ता है, जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। बाबा कहते हैं कन्याओं माताओं का इस समय भाग्य उदय होता है। बाबा कहते हैं मैं इन माताओं के द्वारा ही भारत का
और साधु संत और विद्वानों का उद्धार करता हूँ। आगे चलकर सब आएंगे। मुरली पहले की है और इस समय तो सभी आ रहे हैं। किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं बचा। हर एक बाबा के घर में आ रहा है। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा तो कोई है नहीं। यह नहीं जानते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया। उन्हों का हठयोग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। नारायण के भक्त थे तो उनकी पॉकेट में हमेशा नारायण कृष्ण का चित्र रहता था। और जब ज्ञान मिल गया कि अरे मैं ही ये बनने वाला हूँ, तब तो और खुशी होती थी। एम ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सावरंटी। ऊपर में शिव बाबा और नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना। तो बाबा कहते हैं सबको निमंत्रण देना है। बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर पाना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध करके समझा देंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिसको तुम सर्वव्यापी कहते हो, कितनी इंसल्ट करते हो, ठीक कर वित्तर में डाल दिया है। इसलिए ये बातें स्पष्ट करना है कि वो सर्वव्यापी नहीं बल्कि परम धाम के वासी हैं। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ जाकर पर्चे बांटो। लिखा हुआ हो यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता, परंतु समझाने वाला कैसा चाहिए? सेंसिबल, समझदार। समझाना चाहिए कि वह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से तो पिता अक्षर नहीं आता। गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। गॉड फादर, फादर का अर्थ ही होता है पिता, और ईश्वर का हो तो पिता अक्षर नहीं आता। हम सभी एक फादर के बच्चे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या इसका मतलब परमात्मा भी पतित है? पर वो तो पतितों को पावन बनाने वाला है, ऐसा क्लियर समझाना है। उनका यादगार मंदिर है, तो बच्चों को युक्ति से सर्विस का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्रा और करने वाले जिस्मानी यात्री, और हम हैं रूहानी यात्री। हमारी यात्रा कौन सी चलती है? आत्मा गई बाबा के पास, परमात्मा से मिली और वापस, और हम हर एक आत्मा के लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, आत्मा की ही बात कर रहे हैं। तो हमारी यात्रा ही कौन सी है? रूहानी यात्रा। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, वो यहाँ कहाँ से आए? सब भक्ति मार्ग है। ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत थक के खाते हैं, उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं बच्चों को खड़े हो जाना चाहिए। किस लिए? संदेश देने के लिए, पर्चे बांटने के लिए, भक्तों की आंखें खोलने के लिए। अब तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। बाबा आया है स्वर्ग का वर्षा देने। माया नाक कान से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है, इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। माया को अच्छा नहीं लगता ना मेरे ग्राहक कहाँ चले गए बाबा के पास, तो वो कोशिश करती है इधर आओ मेरे पास। होता है ना, एक दुकान का ग्राहक दूसरी जगह जाए तो बुलाते हैं ना, ऐसे ही माया भी कोशिश करती है मेरे ग्राहक मेरे पास वापस आ जाए। अब तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि भगवान सम्मुख है।
सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है। हम आत्माओं की ज्योति बुझी हुई, लेकिन एकदम नहीं बुझती है। क्या होता है, थोड़ी सी लाइट रह जाती है। बाबा उसी में क्या करते हैं, ज्ञान योग का घी डालकर फिर से उजाले को बढ़ा देते हैं, पर एकदम अंधकार होने नहीं देते। ज्ञान की धारणा करते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निर्वर्ती मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, पर फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला ना सके। योग सिखलाने वाला कौन, ईश्वर निराकार। बाबा कहते हैं मैं अब तुमको योग सिखा रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 का पार्ट पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60 और कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करना है। कैसे करेंगे सर्विस, पर्चे छपाएंगे, नहीं तो छपवा लेंगे और बांटेंगे, एरोप्लेन में जाके गिराएंगे जगह जगह, गांव में, गली में, मोहल्ले में। कम से कम अपने रिलेशन वालों के यहाँ बाबा की कोई एक गिफ्ट और बाबा का कोई एक लिटरेचर ज़रूर पहुँचाओ। हाँ, कोई भी घर ऐसा ना रह जाए आपसे संबंधित जहाँ बाबा की कोई किताब या बाबा को कोई चित्र ना गया हो। ज़रूर पहुँचना चाहिए। जो आप गिफ्ट देते हो अपने घर की, उसके साथ साथ बाबा की भी एक गिफ्ट अवश्य दो। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेस का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं अब सर्विस करोगे तो 2 बातें तो सुनने को मिलेंगी कि देखो घर गृहस्थी में रहते हुए भी ये पर्चे बांटने जा रही हैं। हाँ, तो अकेले नहीं जाना है, इसलिए ग्रुप बना के जाओ, जो भी कार्य करो। और आजकल तो बहुत चल रहा है, हर जगह तो महिला सीट है, सरपंच वो बन रही, उप सरपंच वो बन रही हैं जगह जगह। तो वो लोग मीटिंग करती हैं जगह जगह जाकर, वो भी अपना सब काम करती हैं कि नहीं। इसलिए आजकल कोई नई बात नहीं रह गई कि महिलाएं अच्छे काम में आगे ना आएँ, बल्कि खूब आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। खूब सोशल सर्विस कर रही हैं, अनाथ आश्रम जाती हैं, वृद्धा आश्रम जाती हैं, बहुत लेक्चर चल रहे हैं, बहुत सारा काम चल रहा है। तो आपको भी डरना नहीं, आप भी अच्छा काम कर रहे हो। जिसको जहाँ अच्छा लग जाए, आप बाबा का संदेश दे रहे हो सबको। आत्मा को विकारों से दूर करो, ये भी सोशल सर्विस है ना। अगर एक बार व्यक्ति अच्छे से शांत हो जाए मन को, तो घर में कितना खुश रहेगा। तो अपने को ये सर्विस करनी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। तो गाली भी खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे गाली नहीं खाएंगे? खाते होंगे, अभी भी खा रहे होंगे। डरना नहीं है सितम सहन करेंगे। ड्रामा में नूंद है। बाबा तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो। पिता आशीर्वाद देता है ना, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आपके भी कोई पैर छुए ना तो एक बार तो ठीक है, लेकिन फिर आशीर्वाद दे दो ना, ठीक ठीक खुश रहो। नहीं दे सकते कि नहीं, बहन जी देंगी या घर के जो बड़े हैं वही देंगे। आशीर्वाद देने के लिए किसी को मना है? दे सकते हैं, देते हैं कि नहीं? किसी भी टाइम लग जाता है, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 अरे अब उस व्यक्ति ने छू ही लिए पैर, अब क्या कर सकते हैं, झुक तो गया ही वो। पता चले उतना टाइम उसमें जाने से अच्छा है कि जिस भाव से उसने छुए आप भी अपनी, पता चले कि उसी में निकल गया टाइम एक बार कहो, नहीं तो नहीं। क्या करना चाहिए? हाँ हाँ खुश रहो, तुम्हारी जो इच्छा हो पूरी हो, तुम्हें भी अच्छा रास्ता मिले, है ना। क्योंकि भावना है सामने वालों की, जो भी जिस भाव से भी झुका तो सही, किस भाव से झुका है भगवान जाने। शिव बाबा इनकी कामना पूरी करना नहीं कर सकते। अरे पैर क्यों छू लिए, क्यों झुक गया, अब इतने में तो टाइम लग जा रहा है। इतने ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता। बाबा जैसे दे रहे हैं हमको, बच्चे जीते रहो।
हम भी सबको खुशी का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी संपन्नता का आशीर्वाद बाबा को साक्षी मानकर दे रहे। ऐसा महसूस करें कि बाबा ही दे रहा है। स्वर्ग का राज्य लो, ऐसे मीठे मीठे बाप को क्या तुम याद नहीं कर सकते हो? याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकतू करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारा बनकर फारकती देकर ट्रेटर बन गए। शुरुआत में भी साक्षात्कार किया, तब भी ट्रेटर बन गए। तो बाबा आपको अच्छे से सब कुछ बातें बताकर फिर सज़ा मिलेगी। ये भी कितनी बड़ी बात होगी। देखो मैंने इतना समझाया, इतना किया, और तुमने क्या किया? अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे, सदा सलामत बच्चों को। कौन से बच्चों को? माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। स्वीट होम कहाँ है? सुखधाम, परम धाम। वो तो साइलेंस होम हो गया। स्वीट होम, सुखधाम, वही स्वीट है। दोनों स्वीट है हमारे लिए, सुखधाम भी और शांति धाम। तो सबसे पहले तो कहाँ जाएंगे हम? परम धाम। अब यहाँ रहने में जरा भी मज़ा नहीं। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है। वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में आएंगे। ये यात्रा बड़ी वंडरफुल है और इसी में माया बहुत विघ्न डालती है। कैसे कैसे डालती है विघ्न? योग में बैठे नींद आ जाएगी, मोबाइल आ जाएगा, या कोई और याद आ जाएगा, कोई काम याद आ जाएगा। ये क्या हो रहा होता है? बैठे बाबा को याद करने, सब अभी आना है। तो माया क्या करती है? विघ्न डालती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरा, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हटा देने हैं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा। वरदान, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाली ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाली ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। वो कर्म होने के बाद ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों सोचा। वो इतने ज्ञानी होंगे तो उनका हर कर्म अपने आप ही एक्यूरेट होगा। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवा नहीं होता। अगर कुछ आपने गलत कर्म किया है तो इसका मतलब पहले आपने गलत सोचा भी है, कुछ गलत आपने चिंतन तो किया है, तभी वो गलत हुआ है। इसीलिए अगर फल सही चाहिए तो जहाँ बीज है वहीं ठीक कर लो। सोच में ही बात को ठीक कर लो तो कर्म भी कैसे होंगे? श्रेष्ठ। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसा नहीं ये करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, ये सोचना नहीं चाहिए था लेकिन सोच लिया, ये बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। तो हर कर्म कैसे करना है?
युक्ति से। उसके लिए पहले पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। छोटी दिल नहीं रखना है, बड़े बाप के बच्चे हैं ना, तो कभी भी कुछ भी देने में दिल छोटी नहीं। कई बार ऐसा होता है हम बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे खर्चों में भी अपना दिल छोटी कर लेते हैं। अरे इतना ले लिया, इतना हो गया, अभी तो इतना खर्चा किया आपने, छोटी सी उसमें ही दिल छोटी हो गई ना। हमेशा अपना दिल कैसा रखना है, बड़ा रखो, बाबा के समान। मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बलि चढ़ा दो, ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। गीत क्या था? जिसका साथी है भगवान क्या करेगा आंधी और तूफान। ओम शांति, ओम शांति। मन पंछी